ब्यावरा नगर में सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ सांसद रोडमल नागर ने फीता काट कर किया। उपाध्याय परिवार ने ब्यावरा नगर वासियों को दी एक नई सौगात। समस्त आगंतुकों, मेहमानों एवं सीएनजी उपभोक्ताओं का उपाध्याय परिवार ने किया स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं माना आभार। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में AB रोड, राजगढ़ रोड चौराहा, SDM ऑफिस के पास HP गैस गोदाम पर ही CNG स्टेशन का प्रारंभ जिला राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के द्वारा किया गया। भव्य शुभारंभ के इस कार्यक्रम में कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी शामिल हुए और आज उनका जन्मदिन होने पर मौके पर ही केक काटकर उनको शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, ब्यावरा SDM, SDOP, तहसीलदार, जिला भाजपा अध्यक्ष दिलबर यादव, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी आदि उपस्थित हुए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। ब्यावरा नगर में CNG स्टेशन का शुभारंभ सांसद रोडमल नागर ने फीता काट कर किया। उपाध्याय परिवार ने ब्यावरा नगर वासियों को दी एक नई सौगात। समस्त आगंतुकों, मेहमानों एवं CNG उपभोक्ताओं का उपाध्याय परिवार ने किया स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं माना आभार। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में AB रोड, राजगढ़ रोड चौराहा, SDM ऑफिस के पास HP गैस गोदाम पर ही CNG स्टेशन का प्रारंभ जिला राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के द्वारा किया गया। भव्य शुभारंभ के इस कार्यक्रम में कलेक्टर हर्ष दीक्षित भी शामिल हुए और आज उनका जन्मदिन होने पर मौके पर ही केक काटकर उनको शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, ब्यावरा SDM, SDOP, तहसीलदार, जिला भाजपा अध्यक्ष दिलबर यादव, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी आदि उपस्थित हुए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ।
आदरणीय विधायक जी, आदरणीय भाई साहब रघुनंदन शर्मा जी, हमारे उपस्थित सभी और क्षेत्र के उपस्थित सभी भाइयों बहनों, थिंक गैस ने जो राजगढ़ जिले को सौगात दी है और जिस गति से वो काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना गंदगी करेंगे ना गंदगी करने देंगे। विधायक जी कह रहे थे ना, मिलावट विलावट का काम बंद हो गया, ये हो जाएगा, दिक्कत आएगी, तो गंदगी करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, पॉल्यूशन, गंदगी, पर्यावरण, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, सुदृढ़ भारत, अभिनव भारत, उस दिशा में ये कदम है। लगभग मान के चलें कि अधिकतम 4 साल ग्रीन एनर्जी चारों दिशाओं से आ रही है और इसके प्रयास भी बहुत युद्ध स्तर पर हो रहे हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि इस दिशा में हम विश्व की प्रथम पंक्ति में खड़े हुए हैं, विश्व की प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। हमें अंदाज नहीं होता, कई बार हमें सोचने में भी समझ में नहीं आता कि ऐसा सोचे कि नहीं सोचे, लेकिन ये सारे आयाम इस देश के अंदर खड़े हो रहे हैं। लिथियम की बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आने वाले 4 वर्षों में ऐसी उपलब्ध हो जाएगी जैसी ये आइए काका, स्वागत है आपका, खुजनेर वालों का, खुजनेर के यहाँ ऐसी उपलब्ध हो जाएगी 4 साल में जैसी अन्य सामान्य गाड़ियां हैं। जो रेंज है उसी रेंज में ये हो जाएगा। और लिथियम का तो डिस्पोजल का प्रॉब्लम रहता है, उस दिशा में भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में एल्यूमिनियम की बैटरियां, ये एल्यूमिनियम की बैटरी आ जाएगी और एल्यूमिनियम की बैटरी भी डिस्पोजेबल रहेगी, इतनी सस्ती रहेगी। डीजल में 20% इथेनॉल, सीएनजी में 14% का हमारा अभी प्रथम चरण में टारगेट है। तो ये सारे के सारे आयाम देश में खड़े हो रहे हैं। ये गंदगी को भी मिटा रहे हैं, पर्यावरण को भी ठीक कर रहे हैं और हमारी अपनी जो आत्मनिर्भरता है, ये आत्मनिर्भरता भी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि जो साधन संसाधन हमारे पास में, इसी प्रकार से सोलर एनर्जी, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये मान करके चले अधिकतम 10 वर्षों में इस ऊर्जा के क्षेत्र में, खास करके हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर जैसे हो जाएंगे। इतने आयाम हम चारों तरफ से खड़े कर रहे हैं। आज थिंक गैस के माध्यम से, और ये राजगढ़ जिले के ब्यावरा को भी सौगात मिली है, बाकी जगह भी आप काम कर रहे हैं, घरों में भी गैस के कनेक्शन जा रहे हैं और अधिकतम जहां जहां थोड़ा सा मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी प्रायोरिटी है कि पहले जहां जहां ज्यादा खपत हो, और क्योंकि हम व्यावसायिक काम कर रहे हैं, व्यावसायिक तो है ही, लेकिन सेवा भी उसमें है ही, तो व्यापार व्यवसाय तो हमको करना ही करना है, पर एक जगह से ज्यादा लाभ हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैरिटी भी हो जाए तो ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो 4 दिन बाद सही, लेकिन थोड़े दूर जो क्षेत्र हैं वो राजगढ़ से ही अपने को इस सारी उपलब्धि हो रही है और राजगढ़ से अपने प्रारंभ किया है।
तो आपसे भी मेरा थिंक गैस से भी मेरा आग्रह है कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, छोटे कस्बे हैं, इस तक भी आप ले जाएं, ताकि हम जिले वासियों को, क्षेत्र वासियों को सौगात भी मिलेगी, सुविधा भी मिलेगी, पैसा भी कम खर्च होगा, आत्मनिर्भरता की ओर भी जाएगा। पुनः मैं थिंक गैस के लिए और उपाध्याय जी के लिए, उनके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ब्यावरा नगर को एक सौगात मिली है सीएनजी गैस के रूप में, क्या कहना है? ये बहुत बड़ी सौगात हमारे सुनील भाई ने दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और इसमें ब्यावरा शहर काफ़ी अरसे से इसकी कमी महसूस कर रहा था ब्यावरा शहर के सारे लोग। और हाईवे पे NH3 और NH12 का संगम होने के कारण इंदौर, शाजापुर और गुना के बीच में कहीं सीएनजी पंप नहीं है। भोपाल से लेकर राजगढ़ तक कहीं सीएनजी पंप नहीं है, इसलिए इसकी बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यकता ब्यावरा शहर में और इस जंक्शन पर थी, जो आज हमारे सुनील भाई ने पूरी की है। इसके लिए मैं उपाध्याय परिवार को, बाबूजी हमारे रिटायर्ड सीओ साहब को, ज्योति शंकर उपाध्याय जी, जिनके दोनों सुपुत्रों ने ब्यावरा नगर को बहुत वर्षों से गैस सेवा के माध्यम से, जिस प्रकार से पहले कंडा लकड़ी से अपना चूल्हा जलाते थे, उस प्रकार से करीब 10-12 सालों से आपके द्वारा हमें सबके घरों में चूल्हा जलाने का काम आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आज उसी प्रकार से इस महंगे युग में, जिस प्रकार से आपने देखा होगा डीजल और पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, तो उसको देखते हुए सीएनजी पंप की बहुत जोर से आवश्यकता थी। और सीएनजी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हमारे शहर में भी हो गई, राजगढ़ जिले में भी हो गई, और हाईवे पे जंक्शन होने के कारण बहुत सारे वाहन, मेरा भी अपना ढाबा है तो वहाँ भी लोग पूछते हैं कि यहाँ सीएनजी पंप कहाँ है, तो उसकी आवश्यकता आज इन्होंने कमी पूर्ति की है। इसके लिए मैं उपाध्याय परिवार को, सुनील भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आपका उज्जवल भविष्य हो और इसी प्रकार आप उन्नति करते रहें और हम सबके जीवन में इसी प्रकार हमें रोशन करते हैं। आप भी आओ। उन्हें लाओ साथ में। उठाते हैं क्या बोलते हैं?
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज और दूसरा आपसे बस यही आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा आपका जो शहरों में पंप कनेक्शन वगैरह ये हाउस होल्ड कनेक्शन जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गति लाएं और थोड़ा स्पीड में करें, और कहीं भी कोई इशू होता है तो आप संपर्क करके, अगर कोई पर्टिकुलर एनओसीज का रिक्वायरमेंट है, कोई इशू है तो उसमें डायरेक्टली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें जो भी आपकी हेल्प होगी वो हम काफ़ी करेंगे। और बस बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुझसे कहा गया है कि थोड़ा सा मैं थिंक गैस के बारे में, हमारे काम के बारे में बता दूँ। तो थिंक गैस को जो है वो भारत सरकार की तरफ से भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, इसके अलावा पंजाब में 6 जिले जलंधर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, कपूरथला, नवाशहर, यूपी में बागपत और बिहार में बेगूसराय और हिमाचल में कांगड़ा और एक और डिस्ट्रिक्ट चंबा, इसका जो है वो भारत सरकार की तरफ से नेचुरल गैस का नेटवर्क को बनाने का जो है वो लाइसेंस मिला हुआ 25 साल के लिए। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि भारत में एनर्जी के अंदर जो है वो नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन 6% से बढ़ा करके 15% करने का है। इसके लिए भारत सरकार जो है वो तमाम कंपनियों को जो है पूरे भारत के लिए लाइसेंस दे रही है ताकि सब जगह प्राकृतिक गैस का नेटवर्क जो है वो डेवलप हो सके। तो उसी कड़ी में इन गैस को जो है वो 2019 में हमने काम शुरू किया था यहाँ पर, और आज जो है वो राजगढ़ जिले के अंदर जो है अगर मैं कहूँ तो ये जो है कृष्णा सेल्स जो है वो 5वां पंप है, 7वां पंप है, मतलब आज की तारीख में। और भोपाल राजगढ़ जो हमने GA मिला हुआ है तो उसमें कुल मिलाकर के 30 पंप हो चुके हैं CNG के, यहाँ पर CNG अवेलेबल है। राजगढ़ में 7 है, राजगढ़ जिले के अंदर। उसमें जो मैं स्टार्ट करूँगा कि जैसे सारंगपुर में है, कचोर में है, उसके बाद में ब्यावरा में है, फिर खिलचीपुर के अंदर है, राजगढ़ के अंदर है, फिर गोरखपुरा के अंदर हमारा जो है मदर स्टेशन है, जहाँ से उस मदर स्टेशन से जो है पूरे भोपाल जिला और पूरा राजगढ़ जिला को जो है वो गैस की सप्लाई हो रही है। और इसके अलावा जो व्हीकल्स की बात थी तो आज की तारीख में करीब 7,000 से ऊपर व्हीकल जो है वो भोपाल राजगढ़ जिले के अंदर जो है, अगर मैं राजगढ़ की बात करूँ तो कम से कम जो है 500 से 700 व्हीकल्स होंगे राजगढ़ जिले के अंदर जो कि नेचुरल गैस के ऊपर काम चल रहे हैं। और हमने जो है जो घरों के अंदर देना शुरू किया है, तो इस समय राजगढ़ के अंदर सिटी के अंदर जो है करीब 200 घरों के आसपास में जो है वो घरों के अंदर किचन में जो है वो प्राकृतिक गैस के माध्यम से जो है वो किचन चल रहा है। और हमने जैसा कि आपने हमको परमिशन दिया तो हमने बची हुई कॉलोनीज़ के अंदर भी जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और ब्यावरा सिटी के अंदर भी हमने जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो मेरे ख्याल से ब्यावरा शहर में ऑलरेडी हमारे पास में करीब 300 के आसपास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने या 2.5 महीनों के अंदर जो है ब्यावरा शहर के अंदर भी सभी के घरों में हम धीरे धीरे करके जो है प्राकृतिक गैस का हम लोग घरों के अंदर किचन में पहुंचा देंगे लाइन जो है। और उसी तरह से जब लाइन आगे बढ़ेगी तो नरसिंहगढ़ और बाकी के भी एरिया को हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे, भोपाल तक जा रहे हैं। तो सर मेन जो लाइन है, जो मेन ट्रंक लाइन है स्टील की जो है वो भोपाल से राजगढ़ तक की जा रही है। इसे गोरखपुरा से स्टार्ट हुआ, तो जो सर गेल की जो लाइन आ रही है, मेन गेल की जो मेन लाइन है उसी से हमने टेप ऑफ लिया हुआ और उसी से जो है सारा का सारा जो है ये सारा आगे बढ़ता जा रहा था। तो भोपाल शहर को भी जो है वो इसी पाइपलाइन के माध्यम से जो है वो गैस मिल रही है। हाँ, मतलब जहाँ जहाँ जो है वो लाइन ले जाने की वो हाँ नहीं, अभी हम बाकी की भी करेंगे। नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं, उसमें जो है कुछ वहाँ पर जो है कुछ कारण है, लेकिन अब जो है हमको परमिशन मिल गई है। हमने जब कल परसों से ही जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दिया। अब हमने शुरू किया सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। तो अब हमने जो है वहाँ पर शुरू कर दिया। तो राजगढ़ सिटी के अंदर हमें उम्मीद है कि कम से कम 2 से 2.5 हज़ार घरों के अंदर जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से जो है गैस जाएगी। सर जिले में धीरे धीरे करके जो है अभी हमारा पहला लक्ष्य है सर, पाइपलाइन को लेके जाना जो है बड़ा मुश्किल टाइम कंज्यूमिंग काम है, टाइम लगता है। लेकिन हमने ये निर्णय करके रखा हुआ है कि इस साल तक आखिर तक जो है जितने भी राजगढ़ जिले के जितने भी मेन सिटीज जो हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर हम लोग जो है CNG को पहुँचा देंगे। जैसे हमने ऑलरेडी जो है वो मेरे ख्याल से राजगढ़ की 5 से 6 तहसीलों में से जो है वो 2 तहसील को छोड़ करके बाकी सब जगह जो है वो गैस पहुँच चुकी है।
जीरापुर, हाँ सर, नरसिंहगढ़ तक जो है पाइपलाइन जो है वो हो गया। एक्चुअली क्या हो रहा था कि राजगढ़ से जो गोरखपुरा से लेकर के ब्यावरा तक का लाइन हमारा चार्ज होने वाला है मतलब जो है, और उसके बाद में ब्यावरा से लेकर के भोपाल तक करीब 100 किलोमीटर का काम चल रहा है। वो 3 सेक्शन में चल रहा है, 30-30 किलोमीटर का। तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये शायद अभी मार्च चल रहा है तो शायद अक्टूबर नवंबर तक जो है वो पूरा लाइन कंप्लीट हो करके हम लोग चार्ज कर देंगे। तो ये इस तरह से जो बेरसिया वगैरह होते हुए जो लाइन जा रहा है, इस तरह से हम लोग से काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है कि जो राजगढ़ और जिले के अंदर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अब तो ट्रैक्टर्स भी जो सुनने में आ रहा है कि ट्रैक्टर्स भी जो हैं वो सीएनजी के ऊपर आने वाले हैं। तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हम जो है वो जैसे ही ट्रैक्टर अगर आते हैं तो हम और भी ज़्यादा हमारा एक्सपेंशन जो है वो बड़े गाँवों तक भी जो है लेकर के जाएंगे। डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब। बिल्कुल सर, जो आपने कहा सर, हम लोग जो है जो पैसों का जो है पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव का जो रूल्स है और पीएनजीआरबी का जो रूल्स है उसको हम लोग जो है वो 100% जो है हम उसको फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन हम लोग रखते हैं हर चीज़ के अंदर जो है, चाहे वो सीएनजी हो चाहे पीएनजी हो। इनफैक्ट पीएनजी जो है जो पाइप नेचुरल गैस जो है वह तो एलपीजी के मुकाबले जो है वो ज़्यादा सेफ है उसको, क्योंकि उसमें जो सेफ्टी मैकेनिज्म गैस हल्की है हवा से, तो अगर कुछ लीकेज भी अगर होता तो हवा में उड़ जाती है, तो वो अच्छा सेफ्टी मैकेनिज्म है। क्या क्या बोल रजिस्ट्रेशन शुल्क? बहुत बढ़िया। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो हम जो है वो बेसिकली जैसे अभी आज की तारीख में अगर कोई हमसे अगर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हम लोग जो है मात्र 1045 रुपये का रजिस्ट्रेशन करते हैं। 1045 का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें से आपको 1000 रुपये की गैस मिल जाएगी जो आपका कनेक्शन है। और वो जो 45 रुपये हैं वो जो है वो भारत सरकार को जीएसटी जो चला जाए, मतलब रजिस्ट्रेशन शुल्क आज की तारीख में 0 है। 0 इसलिए है, नॉर्मल हमारा जो रहता है वो हमने अभी स्कीम चला रखा है। नॉर्मल जो होता है वो 250 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, 45 रुपये का उसमें जीएसटी होता है और 750 रुपये का फर्स्ट रिचार्ज होता है या पहला रिचार्ज करेंगे। तो अभी हम जो है वो 250 रुपया जो हम लोग उसका नहीं ले रहे हैं। और उसके अलावा जो है हम मात्र जो हम आपके यहाँ पर मीटर लगाएंगे, आपके यहाँ पाइपलाइन लगाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे आने वाले 25 साल तक, उसके अगेंस्ट में हम आपसे सिर्फ 3 रुपया 30 पैसा पर डे प्लस जीएसटी, मतलब 116 रुपया महीने का आपसे रेंटल है। और उसके ऊपर जो आपका कंजम्पशन हो रहा है वो एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंजम्पशन आएगा। प्रीपेड मीटर लगेंगे, आप 50 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक का रिचार्ज करा सकते हैं। छुट्टी वाले दिन जो है वो आपकी गैस कभी नहीं कटेगी। हाँ, रिचार्ज प्रीपेड, हाँ मोबाइल से सारा आपका सिस्टम, पेटीएम है, जो भी आप यूज करना चाहें उसका आप यूज करें। सर कॉस्ट में जो डिफरेंस है जी जी सर, ये जो है आप पीएनजी जो है करीब 300 रुपए के आसपास जो है पर सिलेंडर का आपको सेविंग देगा। एग्जैक्टली बराबर, हर सिलेंडर के पीछे जो है वो 300 रुपए के आसपास का जो है आपको सेविंग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है सर सेविंग की जगह जो है एक और चीज़ है कि कन्वीनियंस, आपको कन्वीनियंस भी है, आपको 24 घंटा आपको जो है वो गैस की अवेलेबिलिटी हो रहा है। तो वो अच्छा वो यूज़ कर रहे हैं क्या? अच्छा राजगढ़ में यूज़ कर रहे हैं आप? अच्छा आपके बराबर। सर नमस्ते, निकेश व्यास, नई दुनिया से राजगढ़ से। दिवाली सीजन यूज़ कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप कहीं भी जॉब पर हो, कहीं बाहर हो, तो मम्मी का फ़ोन नहीं आता है कि टंकी खत्म हो गई। सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, काम इनका बहुत अच्छा है, बाकी फायदा सभी को हो ही रहा, सस्ती पड़ रही है जी। दिवाली से यूज़ कर लेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सर, मतलब जो है बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा ये लक्ष्य है सर इसको करना। अरे बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो सर क्या है कि समय के साथ साथ जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं और भारत जो है वो तो इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि हाँ सर इसमें इसको अभी इसका जो है अभी पाइपलाइन से जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो अभी ड्यू है ना, वो अभी हम जो है वो कैस्केड के थ्रू जो सप्लाई कर रहे हैं और हमारा एक्चुअली लाइन का टेस्टिंग हो चुका है, जो स्टील लाइन जो है ना उसका टेस्टिंग हो चुका है। हाँ ये मेरे ख्याल से विदिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20-25 दिन के अंदर जो है हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा सर की सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टम जो हाँ वो भी जुड़ा हुआ
नहीं वो सर वो भोपाल के लिए जो जाता है ना वो सिलेंडर वहाँ पर पड़ते हैं, हाँ वहाँ से पड़ते हैं। लेकिन जो राजगढ़ वाला जो पंप है सर वो ऑनलाइन पंप है, वो ऑनलाइन पंप है, उसमें सीधा गैस पाइपलाइन के थ्रू जो है वो कंप्रेस होगी गैस और उसी के थ्रू जा रहा है। गोरखपुरा में भी वहाँ पर भी हमने फैसिलिटी दी है सर, ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको फायदा मिल सके हमको सर। तो ये सर तो इसी तरह से बराबर मैं चाहूँगा सर आप आशीर्वचन कुछ बोलना चाहें सर। माननीय कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूँगा। आलोक सर से अनुरोध करूंगा कि एक जितेंद्र जी जोशी जी आप भी आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे पूर्व विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख रहे हैं, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। भारत भाई साहब भी जिलाधीश महोदय का स्वागत। और डॉक्टर साहब मुंह तो मीठा करा दे इस बार हमारी तरफ। अध्यक्ष है ना मंडल के। आइए ना आप लोग भी आइए। स्वप्निल भाई से सीधा करिए, सीधा सीधा। सुनील उपाध्याय जी, मनीष भैया से अनुरोध करूंगा। मनीष उपाध्याय जी हमारे भी पधार चुके हैं, उनके साथ हमारे स्वागत करें। नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष राजीव नगर पालिका अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। कृपया आए आप भी। इस शुभ अवसर पर हमारे आलोक सर, आलोक द्विवेदी, रोहित भाई सेल्स ऑफिसर, राजीव चौधरी सर, डीजीएम सर वो भी आए और पुष्प से माननीय जिलाधीश महोदय का स्वागत करें। हमारे जिलाध्यक्ष यादव जी, राज्य मंत्री नरेंद्र जी को लेकर जिलाधीश महोदय का स्वागत करें। स्वप्निल भाई भी, मनीष भैया, आज माननीय कलेक्टर साहब का जन्मदिन भी है, तो इस शुभ अवसर पर केक मंगवाया गया है। मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से बधाई भी दे सकते हैं। नितेश जी आप भी आ जाएं। महोदय का स्वागत। मनीष भैया, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे चीफ डायरेक्टर आदरणीय सुनील जी उपाध्याय से वे आए और आभार व्यक्त करें सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों का। यहाँ पे पधारे सभी अतिथिगण और सारे मेरे मित्र, तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे पधारे। धन्यवाद। और क्षेत्र के उपस्थित सभी भाइयों बहनों, थिंक गैस ने जो राजगढ़ जिले को सौगात दी है और जिस गति से वो काम कर रहे हैं,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना गंदगी करेंगे ना गंदगी करने देंगे। विधायक जी कह रहे थे ना, मिलावट का काम बंद हो गया, ये हो जाएगा, दिक्कत आएगी, तो गंदगी करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। पॉल्यूशन, गंदगी, पर्यावरण, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, सुदृढ़ भारत, अभिनव भारत, उस दिशा में ये कदम है। लगभग मान के चलें कि अधिकतम 4 साल ग्रीन एनर्जी चारों दिशाओं से आ रही है और इसके प्रयास भी बहुत युद्ध स्तर पर हो रहे हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि इस दिशा में हम विश्व की प्रथम पंक्ति में खड़े हुए हैं। विश्व की प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। हमें अंदाज नहीं होता, कई बार हमें सोचने में भी समझ में नहीं आता कि ऐसा सोचे कि नहीं सोचे, लेकिन ये सारे आयाम इस देश के अंदर खड़े हो रहे हैं। लिथियम की बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आने वाले 4 वर्षों में ऐसी उपलब्ध हो जाएगी जैसी ये आइए काका, स्वागत है आपका, खुजनेर वालों का खुजनेर के यहाँ। ऐसी उपलब्ध हो जाएगी 4 साल में जैसी अन्य सामान्य गाड़ियां हैं, जो रेंज है उसी रेंज में ये हो जाएगी। और लिथियम का तो डिस्पोजल का प्रॉब्लम रहता है, उस दिशा में भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में एल्यूमिनियम की बैटरियां, ये एल्यूमिनियम की बैटरी आ जाएगी और एल्यूमिनियम की बैटरी भी डिस्पोजेबल रहेगी, इतनी सस्ती रहेगी। डीजल में 20% इथेनॉल, सीएनजी में 14% का हमारा अभी प्रथम चरण में टारगेट है। तो ये सारे के सारे आयाम देश में खड़े हो रहे हैं। ये गंदगी को भी मिटा रहे हैं, पर्यावरण को भी ठीक कर रहे हैं और हमारी अपनी जो आत्मनिर्भरता है, ये आत्मनिर्भरता भी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि जो साधन संसाधन हमारे पास में, इसी प्रकार से सोलर एनर्जी, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये मान करके चले अधिकतम 10 वर्षों में इस ऊर्जा के क्षेत्र में, खास करके हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर जैसे हो जाएंगे। इतने आयाम हम चारों तरफ से खड़े कर रहे हैं। आज थिंगेस के माध्यम से और ये राजगढ़ जिले के ब्यावरा को भी सौगात मिली है, बाकी जगह भी आप काम कर रहे हैं, घरों में भी गैस के कनेक्शन जा रहे हैं और अधिकतम जहां जहां थोड़ा सा मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी प्रायोरिटी है कि पहले जहां जहां ज्यादा खपत हो, और क्योंकि हम व्यावसायिक काम कर रहे हैं, व्यावसायिक तो है ही लेकिन सेवा भी उसमें है ही, तो व्यापार व्यवसाय तो हमको करना ही करना है, पर एक जगह से ज्यादा लाभ हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैरिटी भी हो जाए तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो 4 दिन बाद सही, लेकिन थोड़े दूर जो क्षेत्र हैं वो राजगढ़ से ही अपने को इस सारी उपलब्धि हो रही है और राजगढ़ से अपने प्रारंभ किया है। तो आपसे भी मेरा थिंगेस से भी मेरा आग्रह है कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, छोटे कस्बे हैं, इस तक भी आप ले जाएं, ताकि हम जिले वासियों को, क्षेत्र वासियों को सौगात भी मिलेगी, सुविधा भी मिलेगी, पैसा भी कम खर्च होगा, आत्मनिर्भरता की ओर भी जाएगा। पुनः मैं थिंगेस के लिए और उपाध्याय जी के लिए, उनके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
हो जाता है। इसलिए बहुत सस्ती गैस है, प्रदूषण मुक्त है। और क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का बताया आपने, प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि जितने भी कल्याणकारी कार्य है, जितने भी जनता के भले के काम है, जितने भी जनता के हित के काम है, वो सारे काम वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे बढ़ के काम करते हैं। आज कृष्णा सेल्स मिथेन गैस पंप के उद्घाटन के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय रोडमल नागर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदि ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष और राजगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भाई जगदीश पवार जी, अमित शर्मा जी, दीप कमल जी, गोपाल बादशाह जी, एसडीएम साहब उपाध्याय जी, एसडीओपी मैडम किरण अहिरवार जी, देवदार साहब एवं सभी उपस्थित साथियों और इस कृष्णा सेल्स के डायरेक्टर रायकोज बिहारी उपाध्याय जी, स्वर्णिल उपाध्याय जी, हम सीएनजी गैस के मैनेजर साहब या मालिक कहते हैं, तो अपने यहाँ पे मालिक ही है आदरणीय दुबे जी एवं सभी उपस्थित साथियों, बहुत खुशी की बात है कि ब्यावरा में सीएनजी गैस का पंप आज स्टार्ट हो रहा। समय की आवश्यकता भी है और प्रधानमंत्री जी की कृपा भी है कि रोज डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो निश्चित रूप से गैस की गाड़ियां तो चलाना ही पड़ेगी। तो सांसद जी नाराज मत होइए, क्योंकि तो सीएनजी की जरूरत इसीलिए पड़ी कि पेट्रोल डीजल वास्तव में महंगा होता जा रहा है, लोगों को महंगा पड़ रहा है, इसलिए सीएनजी सस्ती भी है और प्रदूषण मुक्त भी रहे, प्रदूषण भी कम होगा ही नहीं। इसलिए समय के साथ जब समय की जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी अपने आप होती जाती है। जब डीजल और पेट्रोल की दिक्कत आ रही तो सीएनजी और भी रघुनंदन शर्मा जी कह रहे थे कि हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेगी, सोलर की गाड़ियाँ भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो निश्चित रूप से आवश्यकता आविष्कार की जल्दी होती है, तो समय समय के साथ व्यवस्था होती जाती है। पर खुशी की बात है कि ब्यावरा क्योंकि एबी रोड पे NH3 NH12 पर बसा है, तो यहाँ आवश्यकता भी थी। अभी राजगढ़ में सिर्फ एक पंप है, तो इस पंप में शायद गैस लाइन से पाइपलाइन से मिलेगी, तो ये अच्छी बात है कि पाइपलाइन भी ऐसे निकली तो इससे भी यहाँ मिलेगी। और मैं बधाई देता हूँ भाई उपाध्याय परिवार को कि एक अच्छा काम आपको मिला। गैस में मिलावट तो हो ही नहीं सकती, इसलिए शुद्धता की तो कोई दिक्कत ही नहीं। पेट्रोल पंप में तो बहुत थोड़ी बहुत संभावना रहती है, क्यों मुद्रा जी? अब तो पेट्रोल पंप में भी संभावना बहुत खत्म हो गई है, कब लोग इतने पेट्रोल पंप खुल गए कभी पेट्रोल पंप पे भी मिलाना कम कर दिया। और पहले के जमाने में मेरा भी है, तो मेरा तो नुकसान कर रहा है ना, सांसद जी गैस के खुलवा के कहाँ से लोग पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे। पर ठीक है, लोगों का फायदा हो अपना, भले एक आदमी का नहीं हो, जनता का तो फायदा वाला काम होना ही चाहिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। पुनः उपाध्याय परिवार को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और तरक्की करे, लोगों को अच्छी सुविधाएं दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ गैस का उपयोग हो। अब किट के लिए तो डीजल गाड़ियों में लगता नहीं है, डीजल में तो इंजन ही बदलना पड़ेगा, तो बहुत महंगा हो जाएगा। और पेट्रोल वाला जरूर करा लेंगे क्योंकि सुविधा होगी तो निश्चित रूप से। किट भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कितने 8-10 हज़ार लगता है, कितना लगेगा। और उसकी व्यवस्था आप करो क्योंकि गैस का पंप चलाना है, तो एक अच्छा किट वाले को ये बिठाओ। तो राजेश अग्रवाल है, उसके लिए तो अच्छा व्यक्ति चुना हमने निश्चित रूप से। एक अच्छा किट लगा के, किट अच्छे लगे थे ना, गड़बड़ हो जाते तो गैस है जल्दी जल्दी कभी गाड़ी में एक्सीडेंट भी होते, इसका भी ध्यान रखना, तो तुम्हारे लोग माते आ जाएंगे। तो ब्यावरा के लिए अच्छी सौगात मिली और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। आदरणीय
विधायक जी, आदरणीय भाई साहब रघुनंदन शर्मा जी, हमारे उपस्थित सभी, हमारी पुलिस की अधिकारी बहन, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, जी जी, तहसीलदार साहब अभी ये माइक पे बोला था तो एसडीएम का नाम बोला नहीं, मैंने आए नहीं होंगे जी। हमारे गोपाल बादशाह, दीप कमल जी, हमारे अमित भाई, जगदीश जी, मंडल अध्यक्ष चंदन जी, सामने बैठे हुए सभी गणमान्य नागरिकगण और इस कृष्णा सेल्स के संचालक, आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर, मतलब 2027-28 तक जो है, टोटल एनर्जी के अंदर जो है नेचुरल गैस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15% तक बढ़ाने का, 6 से बढ़ा के 15 करने के लिए। इसीलिए जो है वो पूरे भारतवर्ष में सब जगह जो है वो नेचुरल गैस के सीएनजी के स्टेशन लगाए जा रहे हैं, पाइपलाइन लगाई जा रही है, और थिंग गैस जो है उसमें पूरी तत्परता के साथ में जुटी हुई है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज भोपाल राजगढ़ मिल में जो है कल तक का अगर हम देखेंगे तो करीब 30 सीएनजी स्टेशन हो चुके हैं भोपाल और राजगढ़ जिले के विराजमान समस्त महानुभाव और ब्यावरा शहर के समस्त महानुभाव नागरिकों, मैं थिंग गैस परिवार की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बड़ी प्रसन्नता की विषय है कि कृष्णा सेल जो है आज जो है वो थिंग गैस परिवार में शामिल हो गया, तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और जैसा कि मुझे कहा गया है कि मैं थिंग गैस के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूं, तो थिंग गैस को जो है वो भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी में, पंजाब में 6 जिलों मुख्य रूप देगी ही सही, धीरे धीरे पूरे देश में इसी प्रकार का वातावरण निर्मित होता जा रहा है और पेट्रोल डीजल की जगह गैस देते जा रहे हैं को हम एक अच्छा संदेश देने जा रहे हैं। गैस के द्वारा प्राकृतिक ईंधन का यह स्टेशन मैं निवेदन करता हूं हमारे सभी मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय,